नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। साथ ही खबर 24 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको नव वर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पिछोर में शिक्षक राजेंद्र पांडे हुए सेवानिवृत्त, लोगों ने किया भव्य स्वागत। दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चुराए हजारों रुपए। रायपुर क्षेत्र के चौली गांव का है मामला। ब्यावर में निर्माणाधीन मकान ढहने से 5 मजदूर घायल। मसूदा क्षेत्र के शामगढ़ गांव की है घटना। सिरोही में नव वर्ष की दहलीज पर माउंट आबू में हर्षोल्लास के साथ मनाया नव वर्ष। माउंट आबू को दुल्हन की तरह सजाया गया। नगरपालिका की म्यूजिकल नाइट के साथ नव वर्ष का किया आगाज। शिखर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हत्या के आरोपी हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी से आरोपी के थे अवैध संबंध। चौथ का बरवाड़ा में 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। शौक पूरे करने के लिए चुराते थे बाइक। सादड़ी में 5 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म का किया प्रयास। पुलिस ने शुरू की जांच। 25 वर्षीय हेमा ने किया कीटनाशक दवाई का सेवन। गृह कलेश के चलते किया था सेवन। भरतपुर जिले के अकाता गांव का है मामला। अब खबरें विस्तार से। रायपुर क्षेत्र के चौली में स्थित शराब की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी व हजारों रुपए की शराब चुरा ले गए। चौली गांव स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन गोवर्धन ने रायपुर पुलिस को बताया कि रात 8 बजे वह दुकान को ताला लगाकर घर चला गया था। सुबह आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोर दुकान से 56,000 रुपए नगद व 1,10,000 रुपए की अंग्रेजी शराब चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पिछोर निवासी सहायक शिक्षक राजेंद्र पांडे शासकीय प्राथमिक विद्यालय प्रेमपुरा पिछोर में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। आज सोमवार को सहायक शिक्षक राजेंद्र पांडे को सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों ने स्वागत किया। उसके बाद कस्बे वासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। फूल माला पहनाकर इस उपलक्ष्य में पिछोर श्री देव मंदिर पर कार्यक्रम रखा गया। समस्त पिछोरवासी समाज सेवी उपस्थित हुए। सहायक शिक्षक राजेंद्र पांडे अपने ओजस्वी वाणी और प्रत्येक कार्यक्रम में मंच का संचालन का दायित्व संभालते थे। इस ख्याति के लिए वो विख्यात हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, राम प्रकाश नगारच, सलीम खान, निशित चतुर्वेदी, राजेश पंडा, अली शेर खान, मुलायम सिंह यादव, नवल भार्गव, अमरीश शर्मा, दिनेश पांडे, अशोक यादव, संतोष श्रीवास्तव, प्रभाकर शर्मा, वासुदेव गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। सिरोही नववर्ष की दहलीज पर माउंट आबू में तैयारियां पूरी और जश्न शुरू। वर्ष 2018 के समाप्त होने के बाद अब बस चंद ही घंटे बचे हैं और साथ ही नववर्ष के आगमन के लिए पर्यटन स्थल माउंट आबू में नववर्ष के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में एक मेगा नाइट इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें पड़ोसी राज्य गुजरात से आने वाले कलाकार अपनी श्रम्य स्वर से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रदान करेंगे। पार्टी देर रात्रि में आतिशबाजी कर नव वर्ष का स्वागत किया जाएगा।
नववर्ष की पूरी संध्या पर माउंट आबू दुल्हन की तरह सजाया गया। आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न होटलों में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित नगर पालिका की म्यूजिकल नाइट के साथ नववर्ष का आगाज किया गया। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सीकर उद्योग नगर थाना अंतर्गत बाजोर गांव में विगत 12 दिन पहले मृत अवस्था में मिले पन्नालाल बावरी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी सतीश को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को उद्योग नगर थाने में सूचना आई थी कि बाजोर गांव के पास पन्नालाल बावरी मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना के तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। बाद में मृतक के चचेरे भाई ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दी, जिस पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने हत्या से जुटे सबूतों को जुटाकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल सतीश ने पन्नालाल की हत्या की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हेड कांस्टेबल सतीश के मृतक पन्नालाल की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसके चलते सतीश ने संबंधों में रोड़ा बन रहे पति पन्नालाल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हरियाणा के झज्जर निवासी सतीश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है तथा गहनता से पूछताछ की जा रही है। हत्या में पत्नी की भूमिका पर भी पुलिस जांच करने में जुटी है। हम आपको बता दें कि 19 दिसंबर को बाजोर के पास पन्नालाल मृत अवस्था में पड़ा मिला था, जो बाजोर गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने महज 12 दिन में हत्या की गुत्थी सुलझाकर बड़ा खुलासा किया है। चोर हुए बेलगाम, मतलब कई तरह से वो उसको आकर्षित उसमें ओके सर। 19 दिसंबर को मॉर्निंग में थाने पर इन्फॉर्मेशन आई थी कि पन्नालाल बावरी नाम के व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके चचेरे भाई ने इन्फॉर्मेशन दी थी। इस पर एसएचओ उद्योगनगर और सीओ साहब इन्होंने मौके का इंस्पेक्शन किया था। एफएसएल टीम ने भी मौके को देखा और जो भी वहाँ रेलिवेंट एविडेंस थे वो कलेक्ट किया। तो सभी टेक्निकल और ट्रेडिशनल एविडेंसों से इन्होंने मुलजिम को आइडेंटिफाई किया और मुलजिम सतीश कुमार निवासी झज्जर हरियाणा का रहने वाला है, जिसकी इस गांव में रिश्तेदारी है और उसका इसकी मृतक की पत्नी से कुछ दोस्ताना संबंध पाए गए हैं अभी प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन में, और प्रेम प्रसंग ही मुख्य कारण माना गया है।
इस हत्या में। तथापि सभी तथ्यों की गहनता से भी छानबीन की जा रही है। क्या पुलिस में कांस्टेबल है क्या सर ये हरियाणा में? हाँ, अभी ये बताया गया है कि हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कस्बा थाना पुलिस ने गत दिनों 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर हाल ही में चोरी हुई 2 बाइकों को बरामद किया था। ऐसे में आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। इस दौरान पुलिस हिरासत में चल रहे आरोपियों से पूछताछ में 6 और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। गौरतलब है कि आरोपी अपने ऐशो आराम से शौक पूरे करने के लिए कस्बे सहित अन्य थाना इलाकों से बाइक चोरी करने की वारदात को अंजाम देते थे। साथ ही चोरी के बाइकों को सस्ते दामों में बेचा करते हैं। ऐसे में बाइक चोरी करना आरोपी की आदत बन चुकी थी। इस दौरान थाना प्रभारी राम सिंह यादव ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। ऐसे में पुलिस को पूछताछ में 6 चोरी की बाइकों के बारे में बताया है। आरोपियों ने बताया कि जयपुर के श्यामनगर थाने तथा सांगानेर थाना इलाके से 2 बाइक चोरी की गई। इसी तरह टोंक कोतवाली थाना तथा सवाई माधोपुर कोतवाली सहित अन्य थाना इलाकों से बाइक चोरी की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीनदयाल उर्फ दीनू पुत्र शोकरण मीणा तथा पंख्या और पंखीलाल पुत्र शोजीलाल मीणा दोनों आरोपी बनोटा थाना सुरवाल के रहने वाले हैं। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। घर पर छुपाते चोरी की बाइक थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी बाइक चोरी कर अपने घर बनोटा में छुपा दिया करते हैं। गौरतलब है कि एक आरोपी बाइक चोरी करता था तथा दूसरे रेकी कर लोगों पर नजर रखता था। वही वारदात को अंजाम देकर तुरंत थाना इलाकों से निकलकर घर पर चोरी की बाइक छुपा देते थे। इसके साथ ही आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए सस्ते दामों पर बाइक को बेचा करते थे। बाद में ढूंढते पीड़ित आरोपी बाइक चुराने के लिए मास्टर की का उपयोग कर बाइक का लॉक तोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। गौरतलब है कि आरोपी बाइक चोरी करने के लिए भीड़ भाड़ वाला इलाका चुनते और बाइक के समीप खड़े हो जाते। आरोपी वारदात को अंजाम देकर तुरंत इलाके से निकल जाते थे। ऐसे में बाद में पीड़ित इधर उधर अपनी बाइक की तलाश करता रहता था। 29 तारीख को थाना अजय की चुराई हुई 2 मोटरसाइकिलों के मामले में 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में पुलिस हिरासत में चल रहे हैं, जिनसे आज दिनांक को 6 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई हैं, जो इलाका थाना सांगानेर और श्यामनगर जयपुर और टोंक कोतवाली और सवाई माधोपुर प्रॉपर की भी है, जिनसे अभी गहन अनुसंधान जारी है और मोटरसाइकिल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनसे कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी है। सादड़ी खुले में शौच के लिए गई एक 5 वर्षीय बालिका से 3 नाबालिगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका ने घर जाकर घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने बालिका के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मांडीगढ़ गांव के निकट नाड़ी में सोमवार शाम को एक 5 वर्षीय बालिका शौच करने गई। इस दौरान गांव के 3 नाबालिग उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही बालिका शौच निवृत्त होकर खड़ी हुई, नाबालिगों ने उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जैसे तैसे घर बालिका उनके चंगुल से भागकर घर पहुंची और घटना की जानकारी दी, जिसे परिजनों ने सादड़ी सीएससी पर भर्ती कराया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुनमिया ने बताया कि बालिका से दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, जिससे उसके गुप्त अंग में चोट आई। पुलिस ने बालिका के बयान लेकर तीनों नाबालिगों की तलाश शुरू की। भरतपुर जिले के कामा कस्बे गांव अकाता में 25 वर्षीय महिला ने गृह क्लेश के चलते, जो कि पति पत्नियों के आपसी झगड़े में था, इसके चलते कीटनाशक दवा का सेवन करने से तुरंत बाद महिला की बिगड़ी तबीयत। परिजनों ने महिला को कराया कामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार करते हुए महिला की तबीयत गंभीर होने पर चिकित्सक राजपाल सिंह ने किया भरतपुर जिला अस्पताल के रेफर। बताया जाता है कि पिछले 4-5 दिनों से परिवार के लोगों में आपसी गृह क्लेश चल रहा था। गृह क्लेश के चलते महिला ने रोज रोज के झगड़े से तंग आकर खेत की फसलों में काम लेने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे महिला की तबीयत खराब हो गई। सूचना पर बिलावटी चौकी से अर्जुन सिंह एसआई मौके पर पहुंचे। महिला की जांच करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की तबीयत अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। बताया कि उसका हेमा का पति सूरज मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। इस परिवार में इनके बच्चों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें 2 लड़के 3 लड़कियां मौजूद हैं।
परिवार वालों का इस घटना से काफी बुरा हाल हो गया है। बच्चे व परिवार वाले घटना को लेकर रोना धोना और कोहराम मचा हुआ है। खबरों में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।